तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाँ हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। लिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाँ हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू। हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू। हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, यीशु हाजिर है तू। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है, He is good all the time. वो हमेशा भला है। And it's good to be in the presence of God और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना in बहुत our अच्छी own बात है। home. अपने घरों पर, Because He said that wherever 2 or 3 gather in my name, I am there with you. क्योंकि उसने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। I hope you are all doing well. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं। And we as a family pray for you all the time. हम परिवार जो है आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। The Lord has been good to us so far. परमेश्वर अब तक हमारे साथ भला रहा And He will remain good for us. और वो हमेशा हमारे लिए भला रहेगा। And let us go into the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। Today I name the topic as running the race of faith.
आज मैंने अपने संदेश का शीर्षक रखा है विश्वास की दौड़ दौड़ना। God is our loving Father. परमेश्वर हमारा एक प्रेमी पिता है। He meets all our needs. वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता And है। He said that ask and it shall be given unto you. और उसने कहा तो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। And if you want anything special from our Heavenly Father, यदि आप उससे कुछ विशेष कर मांगना चाहते हैं, something we have to give. हमें कुछ देना भी पड़ेगा। The currency what we use with God, और वो करंस जो हम परमेश्वर के साथ इस्तेमाल करते हैं, you must know that it is faith. वो है विश्वास। It's only the faith give pleasure unto our Father. और वही विश्वास है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। And Hebrew chapter 11 verse 6, we read it. और इब्रानी उसके 11 उसके 6 में हम पढ़ते हैं, Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, He who comes to Him must believe He is. क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है, And He is the rewarder of those who seek Him और diligently. और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। That's what He wants us to come to Him in faith. वो चाहता है कि हम उसके पास विश्वास के साथ जाएं। That's why faith is very, very, very important for a believer. इसीलिए विश्वास एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Bible says that the faith, living in faith is just like a race. और बाइबल हमें बताती है कि विश्वास का जीवन एक दौड़ के समान है। We are all running the race of faith. हम सब जो है विश्वास की दौड़ दौड़ रहे हैं। Of course, we face many temptations, troubles as we run. जब हम दौड़ते हैं तो बहुत सी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है, But we are called to run with endurance. परंतु हमें जो है दौड़ना है बिना थके। The race that is set before us. वो दौड़ जो हमारे सामने है, We need patience. हमें धीरज की जरूरत है, Because He is the one who will help us to finish the race. क्योंकि वही है जो हमारी मदद करेगा जिससे हम उस दौड़ को पूरी कर सकते हैं। Jesus wants us to keep on running in faith. चाहता है कि हम विश्वास में दौड़ते रहें। He says not to look back. वो कहता है पीछे मुड़ के मत देख। In Luke chapter 9 verse 62 we read, लूका उसके 9वें अध्याय के 62वें वचन में हम पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Yes, we are saved, we are God's children. हाँ, हम सब बचाए गए हैं, परमेश्वर की संतान हैं। And God wants us to run in faith. परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास की दौड़ दौड़ें। We are not to look back. हमें पीछे नहीं मुड़ना है, Because He Himself, He will help us to finish the race. क्योंकि वो खुद ही जो है हमारी मदद करेगा ताकि हम उस दौड़ को पूरी करें। As we run, जैसे हम दौड़ते हैं, we are not running to compete or compare with somebody. हम इसलिए नहीं दौड़ते कि हम दूसरों के साथ हमारा मुकाबला हो। We are called only to finish the race that is set before us. हमें सिर्फ उस दौड़ को पूरा करना है जो हमारे सामने है। Everybody will get the reward. हर किसी को जो है पुरस्कार मिलेगा, We are all God's children. और हम सब जो हैं परमेश्वर की संतान हैं। God wants us to finish the race that is set before us. परमेश्वर चाहता है कि हम उस दौड़ को पूरी करें जो हमारे सामने है। And we read, 2 Timothy chapter 4 verse 7, Paul says like this. और पौलुस जो है दूसरे तिमोथियों उसके 4थे अध्याय के 7वें वचन में इस तरह बताता है, He says that I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। He's telling, I have finished the race. वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Paul has finished the race. पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। I kept the faith.
मैंने विश्वास को बनाए रखा है। That is the race of faith. Paul could finish it. और वही जो है विश्वास की दौड़ है जिसको पौलुस ने पूरी की। And he explains it how he could finish that. और वो हमें बताता है कि कैसे उस दौड़ को उसने पूरा That we किया है। read in 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27. और उसको हम पहले कोरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 25 से 27 में देखते हैं। Let us listen, reading in Hindi first. आइए हम इसको सुनेंगे पहले। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए या सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्का से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Anyone participate in a race, जो भी दौड़ में भाग लेता है, he wants to get the prize for it. वो जो है उसको पुरस्कार को पाना चाहता And है। always there first, second, third, and so he wanted to get into that place. और पहला, दूसरा, तीसरा जो है, जो भी उसको भाग आता है उसको वो पूरा करना चाहता है। And but he is temperate in all things. परंतु जो है वो हर चीज के लिए तैयार रहता है। They do it to obtain a perishable crown or the prize. वो उसको इसलिए पूरा करते हैं कि वो उस मुकुट को पाने के लिए जो मुरझाती है। But we do it for an imperishable crown. परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। Paul says, therefore I run. इसलिए पौलुस कहता है कि इस रीति से मैं दौड़ता हूं, Not with uncertainty. परंतु लक्ष्यहीन से नहीं। That means, when somebody is running in a race, इसका मतलब जो दौड़ में दौड़ता है and if he has got some fear or doubt, definitely he will not be able to finish the race. यदि उसके अंदर भय आ जाता है या संदेह आ जाता है तो उस दौड़ को वो पूरी नहीं कर सकता। In our faith life also, हमारे विश्वास के जीवन में भी if we have doubts and fear in our life, यदि हमारे अंदर डर या संदेह आ जाता है we will not be able to run the race properly. तो हम उस दौड़ को सही तरह से दौड़ नहीं सकेंगे। Then he says that I fight, उसके बाद वो कहता है कि मैं लड़ता हूं, not as one beats the air. और इस प्रकार नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। That means, running without an aim. इसका मतलब एक ऐसी दौड़ जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। Because beating the air means simply just, rotating the hand, moving the hand, nothing is going to happen. हवा में पीटने का अर्थ है सिर्फ आप हवा में बस मुक्केबाजी लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। That means there is no aim. You do not have any aim to just do it. इसका मतलब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है जो आप कार्य कर रहे हैं। But he says, but I discipline my body and bring it into subjection. परंतु ये कहता है कि मैं अपने देह को जो है अनुशासन में लेके आता हूँ। Paul says, I keep my body under subjection. वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। That means, we have to bring our body and soul under the control of our spirit. इसीलिए हमें अपने शरीर को और प्राण को आत्मा के अधीन में लेके आना है। In a soul means our emotions, our thought life, our willpower. These all things we must bring it under the control of our spirit. हमारा प्राण यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब कुछ जो है आत्मा के वश में आनी चाहिए। Even our body also, we have to maintain our body. और हमें अपने शरीर को भी जो है सही रखना है। Because we have heard last week that our body is the temple of God. पिछले हफ्ते हमने सुना था कि हमारा जो शरीर देह है जो है परमेश्वर का मंदिर है। We are to take care of this body which is the temple of God.
हमें जो है अपने शरीर की देखभाल करनी है जो कि परमेश्वर का मंदिर है। And we must know what to do, what to eat, what not to eat. All these things we must know it. हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है और क्या करना चाहिए, So that's why, so that we can keep our body always fit, ताकि हम अपने शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखें, so that we can run more ताकि हम और दौड़ सकें or run more enthusiastically. और उत्साहित होकर हम दौड़ें। Okay, now what is the meaning of running the race? इस दौड़ को दौड़ने का मतलब क्या है? Running the race of faith means doing the will of God for our life. दौड़, विश्वास की दौड़ का मतलब है परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में है उसको पूरी करना। The good thing is that Jesus is always willing to help us to finish the race. और शुभ समाचार ये है कि यीशु मसीह हमारी मदद करेगा कि हम अपनी दौड़ पूरी करें। Holy Spirit is always there to help us and teach us. पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, हमें सिखाने के लिए, हमारी मदद करने के So लिए। we must be willing to learn from the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से सीखने के लिए तैयार तत्पर Yes, रहना we है। must have the learning spirit. हमारे अंदर सीखने की आत्मा होनी चाहिए। Now, for example, Bible says that we can learn some good things from an athlete. हम जो है एक धावक से बहुत सी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। Athlete strives to obtain a perishable crown, but we just try to receive imperishable crown. एक धावक जो है वो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए दौड़ता है, परंतु हम तो ना मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं। Some of the good characteristics of athlete that will help us to run this race of faith. एक धावक के चरित्र को यदि हम देखेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि विश्वास की दौड़ कैसे दौड़ना है। So I made 4 main characteristics of an athlete. मैं धावक के 4 चरित्रों को मैं आपके सामने लाना चाहता That is हूं। for easy for our remembrance. I made it A, B, C, D. और अंग्रेजी में आपको याद रहेगा, उसको मैंने ABCD के हिसाब से मैंने The उसको बनाया starting है। letter of every point, it starts with A, then B, then C, and then D. और हर एक जो बिंदु है वो A, उसके बाद दूसरा B, तीसरा C और चौथा D है। The first point is that awareness. सबसे पहला जो बिंदु है जागरूकता। Athletes are aware of their strengths and weaknesses. जो धावक होता है वो जागरूक रहता है और वो पहचानता है अपनी कमजोरियों को और अपने स्ट्रेंथ को। And they know which area they are good at. वो जानते हैं कि किस क्षेत्र में वो अच्छे हैं And also they know which area they are weak. और वो जानते हैं कि किस क्षेत्र में वो कमजोर हैं। So they work accordingly. इसीलिए उसी प्रकार वो काम भी करते हैं They try to learn and make the things possible. और वो सीखते हैं ताकि जिसमें कमजोर हैं उसको और मजबूत कर सके। We too, you and me, we too need to know our strengths and weaknesses. हमें भी अपने कमजोरियों को और अपने जो जिसमें हम अच्छे हैं उसको हमें जानना है। And we must bring our strengths and weaknesses before the Lord. और हमें जो है परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी कमजोरियों को और अच्छाइयों को लेके आना है। That means we must put it before the Lord in prayer. और इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके आना है। And He will help us to refine our strong areas. और परमेश्वर जो है हमारे जो मजबूत या बल जिसमें है उसको और बढ़िया करेगा। Sometimes we become proud, when we are strong in some areas. कभी कभार हम जिस क्षेत्र में हम सामर्थ्य हैं उसके लिए हम घमंड करते हैं। But there, God refines that He will make it more steady. परंतु उस क्षेत्र में परमेश्वर उसको सही करता है। And also He helps us to improve in our weak areas. और जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं उसमें हमारी मदद करता है कि उससे और सुधार सकें। That's why we
must put our strength and weaknesses before the Lord in prayer. इसीलिए हमारी जो सामर्थ की बात है और हमारी जो कमजोरी है, सब कुछ जो है परमेश्वर के सम्मुख लेके आना And है। we must be always aware of our strengths and weaknesses. और हमेशा हमारी जो कमजोरी है और हमारी जो खूबी है उसे हमें जानना है। In Isaiah chapter 40 verse 31 we read, यशायाह उसके 40वें अध्याय के 31वें वचन में हम पढ़ते हैं, He who waits on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. 31 परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। Wait on the Lord means come before the Lord your strengths and weaknesses. परमेश्वर की यहोवा की बाट जोने का मतलब है कि हम जो है अपना जो बल है और अपना जो कमजोरी है सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। Okay, now come to the second point. अब हम दूसरे बिंदु पे आएंगे That is being focused. कि आप जो है हमेशा केंद्रित रहें। Athletes always stay focused on what they are aiming at. जो धावक होता है अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है। Suppose if somebody is running in a race, running race, यदि कोई धावक दौड़ रहा है, his mind is always, is thinking about that finish line. वह हमेशा जो है उस लक्ष्य को ही उसका ध्यान केंद्रित Right रहता from the beginning, he's always thinking about that finish line. है। शुरुआत से ही जो है वो अपने लक्ष्य के बारे में And सोचता they है are not distracted by anything. और उनको और किसी बात से उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। They only look to the front just to finish, to come into that finish line. और वो हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करें। We too need to be focused to fulfill the purpose of God in our life. हमें भी परमेश्वर का जो की योजना जो है हमारे जीवन में उसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। The previous weeks, we have meditated so much about purpose of God for our lives. और हमने पिछले कुछ हफ्ते जो है परमेश्वर की योजनाओं के बारे में हमने देखा। God has got a purpose and plan for every one of our life. परमेश्वर के पास हम सब के लिए एक योजना है, And we have to run for it. हमें उसके लिए दौड़ना है। That purpose need to be fulfilled in your life and my life. और वही जो लक्ष्य, वही जो योजना है हमारे जीवन के लिए उसे पूरा होना है। We are to keep our hearts and mind fixed on Jesus so that we can run this. और हमें अपने मन को, अपने हृदय को जो है परमेश्वर पे रखना है ताकि उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। Our best example is only our Lord Jesus Christ. हमारा उदाहरण केवल प्रभु यीशु मसीह है। Because we read in Hebrews chapter 6:20, He was the forerunner. और यीशु मसीह ही हमारे लिए एक उदाहरण है जो हमारे लिए दौड़ा। But He is our example. We can just follow Him. वो हमारे लिए उदाहरण है, हम सिर्फ उसके पीछे हम दौड़ सकते हैं। Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. इब्रानियों उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं, Therefore, we also, since we are surrounded by so many great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which is so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके या दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। In this word, we read that we have to lay aside two important things. इस वचन से हमें मालूम पड़ता है कि हमें दो बातों को छोड़ना है। That means, first one, he says that every weight. और उसने कहा कि वो हर एक रोकने वाली वस्तु। That means, a runner is running, he just always wear the light cloth, necessary cloth. और एक धावक जब दौड़ता है तो बहुत ही हल्के कपड़ों को पहनता है। He does not put any weight cloths or anything like that, which will
that will not be suiting for him. और वो धावक जो है ऐसे कपड़े नहीं पहनता जो उसको रोकती हैं। So as we run race of faith, जब हम विश्वास की दौड़ दौड़ते हैं, and many a times, we just unnecessarily entangled with so many things. बहुत सी बार जो है हम बहुत से ऐसे बातों में उलझ जाते हैं। And need not to be a sin we are committing. ये नहीं कि पाप ही है जो है। Many a times we waste our time just like that. बहुत सी बार हम अपने समय को भी ऐसे ही गवा देते हैं। Just spending time in maybe laziness, हो सकता है आलसीपन, maybe that watching the TV for more time, हो सकता है टीवी के सामने बहुत देर तक हम बैठे रहें, and maybe the commentary and other things, even hearing, even watching TV and the games and all, maybe unnecessarily. बहुत से हम फिजूल तरीके से जो है अपने समय को गवाते हैं। Because those time we can use it for just spend time with God. क्योंकि वो समय एक ऐसा है जिसका हम परमेश्वर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm not telling that you should not see the TV, you should not see all these things, but you have to have a limit. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको टीवी नहीं देखना है, आपको और कुछ बाकी नहीं देखना है, परंतु हर एक बातों में एक सीमा होनी चाहिए। That's why it may not be a sin, but definitely we are wasting lot of time instead of spending time with the Lord. हाँ, ये पाप तो नहीं है, परंतु हम बहुत सी बार इन बातों में अपना समय ज्यादा लगाते हैं परमेश्वर को देने के बजाय। And also the second thing is that sin which easily ensnares us. और बहुत सी बार पाप जो है हमें फंसा देती है। If there is sin, always we are committing again and again. एक पाप जो हम बार बार उसको करते हैं, We know it is a sin. हम जानते हैं कि वो पाप है, We know that Lord is not pleased with us. हम जानते हैं कि उस परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, But if we continually doing that, परंतु हम बार बार यदि हम करते रहें, I think that will just hinder our running the race properly. और वो जो है हमें दौड़ने में हमारी कमजोरी हो सकती है, So we हमें need रोक to सकती है। lay aside every weight इसलिए हमें हर एक रोकने वाली वस्तु को हटाना है and also the sin which so easily ensnares और us. उलझाने वाले पाप को भी दूर करना है। So let us run with endurance the race that is set before us. आइए हम धीरज के साथ दौड़ें जो दौड़ हमारे सामने रखी है। As we run slow, it always says that it's good to just slow and steady wins the race. और जैसे लिखा है कि यदि आप धीरज से ध्यान से दौड़ेंगे तो आप अपनी दौड़ पूरी कर सकते हैं। So the second point is that being focused on the purpose of God in our life. और दूसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है उस पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। The third point is the confidence. तीसरी बात है कि हमारा आत्मविश्वास। Generally, the athletes push themselves out of comfort zone to get more confidence. बहुत सी बार जो धावक होता है अपने आरामदेह जीवन से बाहर निकलता है ताकि उसे और आत्मविश्वास मिल सके, Because they are focused already. क्योंकि वो पहले से ही वो केंद्रित हैं, They want to get that prize. क्योंकि उनको वो पुरस्कार पाना है, So they are willing to sacrifice anything to obtain that prize. और उस चीज को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। Because that's what they have a goal for it. उनके पास एक लक्ष्य है And the purpose of God will take us beyond our comfort zone. परमेश्वर की योजना जो है हमें आरामदेह जीवन से और आगे ले जाती है। If we really know that, what is the purpose of God for my life? यदि आप परमेश्वर की योजना आपके जीवन को आप जानते हैं पहले से ही, You will run for the purpose of God. आप उस योजना के लिए ही दौड़ेंगे। And of course, there can be so many the hindrances, problems, and difficulties. हो सकता है बहुत सी रुकावटें बीच में आए, The Holy Spirit helps us to say no to all unwanted things. परंतु पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करेगा कि हम इन सब के लिए ना बोलकर आगे बढ़ते रहें, So that we can run with confidence. ताकि हम आत्मविश्वास के साथ दौड़ सकें। Paul says that I can do all things through Christ who strengthens me.
पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। He says that I can do all things. वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। That means he had that self-confidence. इसका मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास था। But only the self-confidence is not going to help us. केवल आत्मविश्वास हमारी मदद नहीं कर सकता। But we need to have God confidence. परंतु हमारे पास परमेश्वर पर विश्वास भी होना That's चाहिए। what Paul says that through Christ who strengthens me. इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। So Paul had self-confidence and also God confidence. और हम देखते हैं कि पौलुस के पास आत्मविश्वास था और साथ में परमेश्वर पर विश्वास था। So hold fast the confidence, keep rejoicing of the hope that to the end. इसीलिए आत्मविश्वास को अंत तक बनाए रखें। So the third point is that confidence. We all must be confident of what we are doing. इसलिए तीसरा बिंदु था आत्मविश्वास। हम सब के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। Okay, now the fourth point. अब चौथी बात, That is D. That means discipline. और जो कि अनुशासन है। Athletes discipline themselves to stick with the rules set before them even when the things go tough. एक धावक जो है अपने आप को अनुशासन में रखता है और जो नियम उसको दिए जाते हैं उसी पर वो चलता है। So we need to be disciplined children. हमें भी एक अनुशासित जन होना चाहिए। And God also disciplines us in so many ways. और परमेश्वर बहुत सी बार अपने तरीके से हमें अनुशासन करता है। When we go here and there, जब हम उधर इधर जाते हैं He disciplines us. वो हमें अनुशासित करता He है। disciplines us because He loves us. वो हम इसलिए अनुशासन में लेके आता है क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। So if we are not disciplined, what will happen? यदि हमें अनुशासन नहीं किया जाएगा तो हमारा क्या होगा? Bible says in 1 Corinthians chapter 11 verse 32, पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के 32 वचन में ऐसा लिखा है, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. परंतु प्रभु में दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। If God is not disciplining us, bringing it on the line, परमेश्वर यदि हमें अनुशासन में नहीं लेके आता है and we will live according to the world, हम संसार के लोगों के समान रहेंगे because the world is already condemned. क्योंकि संसार पहले से ही जो है दंड पा चुका है। That's why God does not want us to be condemned with the world. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस संसार के साथ हम दोषी ठहरें। So we need to be disciplined. इसीलिए हमें अनुशासित होना है। First of all, in everything what we say, हर एक बातों में जो हम कहते हैं, how we spend our time, कैसे हम अपना समय व्यतीत करते हैं, how we handle in times of crisis and temptations. कैसे हम ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम किस तरह उसका हल निकालते हैं। Here also the Lord teaches us. यहाँ पे भी परमेश्वर हमें सिखाता है। When we know the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, and we will know how to handle everything. हम जानते हैं कि हम कैसे उसका हल निकालें, How do we speak, कैसे हमें बोलना है, and how to spend our time. कैसे हमें अपने समय को बिताना है। In all these things, we need to have discipline. इन सब बातों में हमें अनुशासित होना है। So we need to be willing to be disciplined at all times. इसीलिए हमेशा हमें तैयार रहना है, तत्पर रहना है कि हमें अनुशासन। Only when by disciplining we can gain knowledge. केवल अनुशासित होके ही जो है हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। Proverbs chapter 12 verse 1 says so. नीति वचन 12वें अध्याय के पहला वचन बताता है, Whosoever loves discipline loves knowledge. जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। So that the thing, just I want to review once again. फिर से एक बार मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। The first thing is that we need to be aware of our position. सबसे पहले हमें जागरूक रहना है कि हम किस जगह पर हैं। And secondly, being focused on where we are going to go.
और दूसरी बात, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। And thirdly, we have seen that we must have confidence. तीसरी बात हमने देखा कि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। And fourth, we have seen that we need to be disciplined all the time. और चौथी बात हमने देखी कि हमेशा हमें अनुशासित जीवन जीना है। So I put it like the A, B, C, D so that it's easy to remember and meditate over these points. इसलिए अंग्रेजी में जो है मैंने A, B, C और D से मैंने बिंदु को बताया है। Finally, once again, I want to say that. Let us run the race set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. जो दौड़ हमारे सामने रखी गई है, उस दौड़ को हम दौड़ें प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए, जो कि हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Amen. आमीन। Amen. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day once again. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। Thank you for the living words. तेरे उस जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for the faith, Lord, what you have just put in our heart. जो विश्वास तूने हमारे हृदय में डाला है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। We know that, Lord, we can please you only by our faith. हम जानते हैं प्रभु, केवल विश्वास से तुझे हम प्रसन्न कर सकते हैं। So help us to obtain that prize, Lord, what you kept for all of us. पिता, हमें वो जो लक्ष्य, जो मुकुट तूने हमारे लिए रखा है, उसको हम पा सकें। And we know that, Lord, you will enable us, you will give us grace to finish the race. और तू हमें अनुग्रह देगा कि हम उस दौड़ को पूरी कर सकें। Even the whole week, Lord, lead us and guide us and help us. इस पूरे हफ्ते तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी मदद कर। Help us to live by faith. विश्वास में जीने के लिए हमारी सहायता कर। Even in spite of all the things happening around the world. इस संसार में जो भी बातें, जो भी घटनाएं घट रही हैं, But we know that we trust you and believe you. परंतु हम जानते हैं और हम तुझ पर विश्वास करते हैं, Because you take care of us. क्योंकि तू हमारी रखवाली, देखभाल And करता है you are protecting us, Lord. और तू हमें सुरक्षित रखता And है you are with us all the time. और तू हमेशा हमारे साथ है। Thank you for being with us. धन्यवाद कि हमारे साथ है And we give you all the glory. और तुझे आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते Let us share the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. God bless you.